कोई भी कंडीशनल फॉर्मेटिंग अगर लगाना है तो यहाँ से हम लगाएंगे। देखिए यहाँ पे हम जाएंगे, जैसे हमने लगा दिया, यहाँ पे मैंने कर दिया ग्रेटर देन में मैंने क्या कर दिया, ये देखिए 14,910 ऑटोमेटिक एक्सेप्ट कर लिया है। अब यहाँ से मैं चाहता हूँ कोई अलग संख्या ऑटोमेटिक कर देना चाहता हूँ, तो मैं देता हूँ 12,239 यहाँ कितना हूँ 39। तो देखता हूँ यहाँ पे 12,239 से जितनी भी बड़ी संख्या है सब हाईलाइट हो जाते हैं। देखिए 12,239 को छोड़ के सभी संख्या हाईलाइट हो गई हैं। तो ये कंडीशनल फॉर्मेटिंग मैंने अप्लाई किया। अब इसको मुझे हटाने के लिए इसको सेलेक्ट करना पड़ेगा। सेलेक्ट करने के बाद कंडीशनल फॉर्मेटिंग क्लियर रूल्स, और यहाँ पे पहला ऑप्शन मिलेगा आपको क्लियर रूल्स फ्रॉम सेलेक्टेड सेल। तो इस पर क्लिक कर देंगे, इसकी जितनी भी कंडीशनल फॉर्मेटिंग होगी सब क्लियर हो जाएंगी। तो चलिए बढ़ते हैं अगले ऑप्शन के बारे में। अगला क्या है, अगला क्या कहता है, क्लियर रूल फ्रॉम एंटायर सीट। तो आपको नाम से ही पता चलेगा कि जितने आपके सीट में जहाँ पे भी कंडीशनल फॉर्मेटिंग आपने अप्लाई किया है, तो जैसे मैं यहाँ पे कर देता हूँ, कोई एक कलर वाला ही दे देता हूँ कि कलर के माध्यम से वैल्यू को पहचानना है, और इधर दे देता हूँ कोई भी कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगा देता हूँ, ये वाला लगा देता हूँ, और उसके बाद यहाँ पे मैं लगा देता हूँ कोई कंडीशनल फॉर्मेटिंग। चलिए ये मैं लगा देता हूँ लेस देन अब कर देता हूँ। देखिए 14,910 आ गया यहाँ पे, और यहाँ पे मैं अपने अकॉर्डिंग अगर कोई संख्या देना चाहता हूँ कि भाई कि यहाँ पे मैं देना चाहता हूँ 14,897 से जितनी भी छोटी संख्या है वो हाईलाइट हो जाए। तो यहाँ पे सब देखिए हाईलाइट हो गई है। अब यहाँ इन सब को क्लियर करने के लिए आप सीट में कहीं पे भी कंडीशनल फॉर्मेटिंग अप्लाई किए हैं कहीं पे भी, तो उसके लिए आता है क्लियर रूल्स फ्रॉम, ये देखिए क्लियर रूल्स फ्रॉम एंटायर सीट। तो क्लिक कीजिए, पूरी सीट में आपने कहीं पे भी कंडीशनल फॉर्मेटिंग अप्लाई किया होगा सारी क्लियर हो जाएंगी। दोस्तों चलिए अब बढ़ते हैं अगले ऑप्शन के बारे में। अगला ऑप्शन क्या कहता है, क्लियर रूल्स में आएंगे, और अगला ऑप्शन कहता है, देखिए हाईलाइट नहीं हुआ अभी बोल रहा है क्लियर रूल्स फ्रॉम दिस टेबल। तो ये टेबल पे काम करेगा। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले इस डेटा को सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने कैसे करेंगे, आप ऐसे भी कर सकते हैं माउस के जरिए, या आप कहीं पे भी रखिए कर्सर को, कंट्रोल के साथ ए दबाइए कीबोर्ड से, आपका डेटा सेलेक्ट हो जाएगा जितनी रेंज में होगा। उसके बाद यहाँ पे आएंगे, अब क्या करेंगे, कंडीशनल फॉर्मेटिंग के बगल में ही ऑप्शन मिल जाएगा फॉर्मेट एज अ टेबल। मैं यहीं से कर देता हूँ, ये आप कोई भी फॉर्मेट ले लीजिए। यह शॉर्टकट तरीका है कंट्रोल टी, तो थोड़ा बहुत अलग भी सीखिए। कंट्रोल टी प्रेस कीजिए और ये आपका टेबल में कन्वर्ट हो चुका है। अब टेबल में कन्वर्ट करने के बाद अगर मैंने यहाँ पे कोई भी कंडीशनल फॉर्मेटिंग अप्लाई की है, देखिए होम टैब में जाके कंडीशनल फॉर्मेटिंग में आके, और यहाँ पे मैंने कोई भी कर दिया है, देखिए मैं इसको पूरे को सेलेक्ट कर लेता हूँ। सेलेक्ट करने के बाद अगर मैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग में आता हूँ और यहाँ पे करता हूँ एक ऑप्शन टेक्स्ट डेट कंटेंट्स, तो ये भी थोड़ा सीख जाएंगे आप। अब यहाँ से मुझे किसी को भी हाईलाइट करना, देखिए यहाँ पे एस से किसका नाम है, देखिए एस से जहाँ जहाँ होगा वो पूरा हाईलाइट हो जाएगा। एस जिसने मतलब जिस वर्ड में भी एस होगा, अगर पूरा नाम लिखना चाहेंगे तो पूरा नाम, अगर सचिन नाम से मुझे ढूंढना है कि कितने लोग हैं, तो यहाँ पे सचिन नाम से सिर्फ एक लोग हैं, तो ये हाईलाइट हो जाएगा। अब ये मैंने कंडीशनल फॉर्मेटिंग अप्लाई कर दी है। अब उसके बाद आएंगे देखिए यहाँ पे क्लियर रूल्स में, तो ये ऑप्शन हाईलाइट हो जाएगा कि क्लियर रूल्स फ्रॉम दिस टेबल। तो अब आपको क्या करना है, इस पर क्लिक कर देना है। तो जो भी इस टेबल में आपने कंडीशनल फॉर्मेटिंग अप्लाई की है वो क्लियर हो जाएगी। तो दोस्तों तीसरा ऑप्शन आपका क्लियर हो चुका है। चलिए बढ़ते हैं अगले चौथे ऑप्शन के बारे में। तो अभी क्या करना है, तो इसको हमें सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद हमें क्या करना है, सेलेक्ट करने के बाद पहले तो मैं इसको नॉर्मल रेंज में कन्वर्ट कर देता हूँ। डिजाइन टाइप पे जाता हूँ और यहीं पे एक ऑप्शन मिल जाएगा, देखिए टेबल में आपने कन्वर्ट किया था तो ये डिजाइन टाइप आ जाता है ऑटोमेटिक। तो यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपको नॉर्मल रेंज पे क्लिक कर देंगे तो ये नॉर्मल रेंज में कन्वर्ट हो जाएगी। उसके बाद ये जो भी फॉर्मेटिंग लगी है इनको हटाने के लिए सिंपल आएंगे, यहाँ पे लिखा है एडिटिंग ब्लॉक में ग्रुप में क्लियर्स में आए, आप क्या करेंगे क्लियर फॉर्मेटिंग, इस पर क्लिक कर देंगे, सारी फॉर्मेटिंग आपकी यूँ गायब हो जाएंगी। अब हमें क्या करना है, अगर मैं चाहता हूँ इसको कि इसको, अब अगला ऑप्शन क्या कह रहा है, चलिए देख लेते हैं। पहले यहाँ पे कह रहा है क्लियर रूल्स फ्रॉम दिस पाइवोट टेबल। अब पहले तो इसको मुझे पाइवोट टेबल में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो चलिए यहाँ पे क्लिक कर देते हैं। अब मैं इसको क्या कर लेता हूँ, यहाँ पे पहले तो चलिए हेडिंग, थोड़ा सा हेडिंग में ले लेता हूँ, इसको क्लिक कर देता हूँ, ये हो गया, थोड़ा बोल्ड कर देते हैं, ये देखिए हो गया। अब इसको मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। सेलेक्ट करने के बाद देखिए यहाँ पे सेलेक्ट कर लेता हूँ। सेलेक्ट करने के बाद मुझे क्या करना पड़ेगा, चलिए सेलेक्ट करने के बाद मुझे करना पड़ेगा, इसको जाएंगे इंसर्ट टैब पे। तो इंसर्ट टैब पे जाएंगे, इंसर्ट टैब कहाँ मिलेगा, इंसर्ट टैब यहाँ है। इंसर्ट टैब पे पाइवोट टेबल पे क्लिक करेंगे, पाइवोट टेबल में कन्वर्ट कर देंगे। कन्वर्ट करने के बाद देखिए कुछ इस तरह से इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे आपको क्या करना है, जितनी भी फील्ड चाहिए सब पे मैं लगा देता हूँ यहाँ पे निशान, तो यहाँ पे मैंने लगा दिया। अब
इसमें अगर मैंने कहीं पे कंडीशनल फॉर्मेटिंग अप्लाई किया है, देखिए मैं सेलेक्ट करके कंडीशनल फॉर्मेटिंग अप्लाई करता हूँ, होम टैब में गया, कंडीशनल फॉर्मेटिंग में आया और यहाँ पे मैं कर देता हूँ क्या, यहाँ पे लगा देता हूँ। देखिए आइकन्स में अगर मैं आइकन्स में देखिए नेटवर्क के माध्यम से वैल्यू को पहचानना चाहता हूँ कि जिसमें जितनी वैल्यू है उसका नेटवर्क उतना दिखाई दे, तो यहाँ पे देखिए ये आपको दिखाई दे रहा होगा। ये देखिए ये मैंने कंडीशनल फॉर्मेटिंग अप्लाई कर दिया। अब मुझे इसको अप्लाई तो कर दिया, अब इसको हटाना है तो आएंगे कंडीशनल फॉर्मेटिंग में और यहीं पे मिलेगा आपको क्लियर रूल्स। नीचे ऑप्शन हाईलाइट हो रहा है कि क्लियर रूल्स फ्रॉम दिस पाइवोट टेबल, तो इस पर क्लिक कर दीजिए। तो जो भी पाइवोट टेबल पे आपने कंडीशनल फॉर्मेटिंग अप्लाई किया है वो सब हट जाएगी। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसी वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलता हूँ कुछ ऐसी नई वीडियो के साथ, तब तक देखते रहिए टारगेट डिजिटल इंडिया यूट्यूब चैनल। ओके बाय।